20 मेंबर्स थे वो लोग पूरे। हुकूमत से क्या चाह रहे हैं, जल्द से जल्द यहाँ जो जाने वाले कार्रवाई करके अगर लाना मुनासिब है तो कहने की कोशिश करिए यहाँ पे लाने की, नहीं तो फिर वहीं होगा तो वही कर देंगे। पूरा खानदान हमारा खत्म हो गया एक चीज के अंदर। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी हो सकता है मुनासिब करिए हमारे वास्ते। हम लोग के 7 मेंबर्स है, टोटल 20 मेंबर्स है वो लोग गए। सो हमारे साड़ू के दोस्त वगैरह वो लोग भी थे, उसमें 7 जने हमारे फैमिली के है, हमारे ससुरे है, हमारे साड़ू है, साली है और बच्चा है उनका, और एक साड़ू 8 दिन पहले गए थे लास्ट वीक अलमक्का ट्रैवल्स। क्या प्राइस था एक आदमी का? 96,000 कुछ था। आपको हादसा के बारे में कैसा मालूम? सुबह मालूम हुआ, बच्चा जो था एक उनका बच्चा जो है उन्हें कूद गया था बस से, ड्राइवर के साथ उन्हें कूद गया। एक ही इलाके के यहाँ जिरा नटराज नगर, जिरा आसिफ नगर, जिरा में रहते। 20 मेंबर्स थे वो लोग पूरे। नहीं, एक ही फैमिली के न होते, एक ही फैमिली। मोहम्मद शोएब 25। वो उनका भी नहीं मालूम है, इंजर्ड है बल्कि खाली बस। आप क्या चाह रहे हैं, अपना क्या चाह रहे हैं? हुकूमत से क्या चाह रहे हैं, जल्द से जल्द यहाँ जो जाने वाले कार्रवाई करके अगर लाना मुनासिब है तो कहने की कोशिश करिए यहाँ पे लाने की, नहीं तो फिर वहीं होगा तो वही कर देंगे। जाना चाह रहे हैं वहाँ से? यहाँ से बच्चे जाना चाह रहे हैं, हम लोग बच्चे को भिजा रहे हैं। 4-5 जनों जो जा रहे हैं, फैमिली के मेंबर जा रहे हैं, 5 जनों को भिजाने जल्द से जल्द कार्रवाई करके भिजाए तो अच्छा। मेरे ब्रदर इन लॉ 2 है, मोहम्मद सैफुल रहमान, मोहम्मद शुएबुर रहमान, और मेरे मदर इन लॉ है रईस बेगम। उम्रे के लिए गए थे तो वहाँ पे उम्रा करे बाद से वहाँ से फिर वो लोग जो है मदीने के लिए निकले थे, तो रास्ते में जो है एक्सीडेंट होने की वजह से ये बताया गया कि सारे लोग का इंतकाल हो गया बोलकर। तो अभी हम कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं। हम कंफर्म तो करें कि हो गया बोल के, ट्रैवल्स वालों के पास से आया अपडेट के हो गया इंतकाल बोल के, लेकिन वहाँ से हमारे को अपडेट अभी कुछ भी नहीं आया कि मतलब क्या कंडीशन में है, क्या है, ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इसके लिए कार्रवाई करिए, कार्रवाई करके हमारे जो गुजर चुके हैं उनके लिए करिए। और मेरे खाला भी है, मुरादनगर में रहते वो, उनकी बेटी है, उनका भी इंतकाल हो गया वहाँ पे। टोटल 5 मेंबर्स है फैमिली के हमारे पास, ऑल टुगेदर 5 मेंबर्स है पूरों का। कब गए उन लोग? 7th के दिन फ्लाइट था उन लोग का, 7th के दिन उन लोग यहाँ से निकले और कल रात में उन लोग मदीना जा रहे थे, मक्के से मदीना जा रहे थे, तो ऑन द वे हुआ सो रात में ये कल। ट्रैवल से गए क्या? हाँ, कोई ट्रैवल से गए। ट्रैवल्स मेरे बड़े भाई बुक करे थे, मेरे को ट्रैवल्स का नाम मालूम नहीं, कौन सा ट्रैवल से गए सो, तो कोई ट्रैवल से बुक करके गए थे। न्यूज़ कब मालूम हुआ? मॉर्निंग 5:36 को मालूम हुआ हमारे को ये कि अभी ये ऐसा हुआ बोलकर। सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या विनती कर रहे हैं आप? सेंट्रल गवर्नमेंट बस हमारे लोगों को जो हुआ वहाँ पे डेड बॉडीज अगर ला सके तो प्रोसीजर के लिए क्या हो सकता, वो एक रिक्वेस्ट है कि प्रोसीजर आसानी से करो बोलकर, और जितना हो सके तो जल्दी फास्ट प्रोसेस करो बोलकर रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से रिक्वेस्ट है। MP साहब से भी रिक्वेस्ट है। आप देखिए आप कैसा होता, असदुद्दीन साहब से है, हमारे सबसे है रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ इसमें वर्कआउट करिए। इसके अंदर पूरा खानदान हमारा ख़त्म हो गया एक चीज़ के अंदर। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी हो सकता है मुनासिब करिए हमारे वास्ते। पूरे उम्रे के पैकेज में गए थे, जिसमें से बोलते थे अपने महिला के, हमारे बोलते 10 आदमी महिला के है, और वो यहाँ से 9 तारीख को निकले वो लोग। 9 तारीख को जाके उम्रा करके मदीने की तरफ बस से जा रहे थे। 25 किलोमीटर पहले मदीने में बस को आग लग गई, जिसमें से बोलते सो आग की आईना फोड़ के बच्चा, हमारा शोएब बोल के हमारी गली का ही बच्चा है, वह आईना फोड़ के बोलते सो बस में से कूद गया और ड्राइवर कूद गया, और 42 लोग बोलते उसी में थे, उसमें से कोई भी बाहर नहीं निकले। अब इन लोगों का क्या कंडीशन है, क्या है, कुछ भी नहीं मालूम हुआ अभी तक। हम लोग को अभी असद साहब को फोन करे तो असद साहब बोलते सो मालूम करके वहाँ का अपडेट देते, बोल के आधा घंटे में देते बोल के बोले, और बोलते सो यहाँ से जाने के लिए अभी उनके घर वाले तो उनके बच्चे वगैरह जाने की कोशिश कर रहे, वीजे के लिए बोलते सो पासपोर्ट ला के दिए, वो वीजा जल्दी करके भेजा है। तो जो है हमारे हैदराबाद से एक काफिला 45 to 46 मेंबर का मतलब हैदराबाद से उम्रे के लिए गया हुआ था मक्का मुकर्रमा सऊदी अरबिया। मदीने मुनव्वरा पहुंचने से पहले 25 किलोमीटर पहले एक वाकया पेश आया, हादसा हुआ, बस जल चुकी है। ऐसी वीडियोस और फोटोज हम तक पहुंची। जैसे फोटोज पहुंची हम ट्रैवल एजेंट अलमक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स के पास पहुंचे, इनसे बात की, फिर हमने असद साहब को कॉल किया,
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझसे खुद बात की और वहाँ के आला अहदेदारों से बात की, वहाँ की एम्बेसी से जो भी है बात की, फिर मुश्ताक साहब से बात करके जफर साहब को भी यहाँ भेजा गया है। अभी देखते हैं सिचुएशन क्या है। वहाँ की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक तो इतनी ही आई है। अब हम जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना से हमारी गुजारिश है कि हमारे जल्द से जल्द वीजे लगवा कर इमीडिएटली हमको सऊदी अरबिया भेजा जाए। मेरी फैमिली के 7 मेंबर्स है, बोल चुका हूं मैं, जिसमें से 3 जो है लेडीज है, 4 जेंट्स है इसके अंदर। सर कोई बच्चे या कोई बच्चे तो नहीं थे, ज्यादातर सब बड़े ही थे इसके अंदर। सर कोई इंजर्ड हुआ या अभी कोई इन्फॉर्मेशन हॉस्पिटल की नहीं है हमारे पास, ना ऑफिशियली है ना नॉन ऑफिशियली है। जो भी है वीडियोस आए हैं, वो वीडियोस की बेस पे हम उस पे बैठे हुए हैं। एक क्लासमेट है शुएबुर रहमान बोल के, उसमें एक एक्यूज है, डिकीज फैमिली मेंबर है। उन्होंने 7 तारीख को उम्रे के लिए से रवाना हुए थे फैमिली के तरफ से। सुबह मालूम हुआ कि फजर में वहाँ पे हादसा हुआ और वहाँ पे नाइट 1:30 के करीब हुआ। वो कुछ टैंकर से एक्सीडेंट हुआ उनका बस का। और हम गवर्नमेंट से अपील है कि बॉडीज़ और कुछ हेल्प हो जाता तो जल्द से जल्द हेल्प करिए। और हमारे एमपी साहब से, असदुद्दीन अवैसी साहब से, और हमारे लोकल लीडर एमएलए साहब, उनसे भी हम कांटेक्ट में जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ हेल्प हो और कुछ ना कुछ बॉडीज़ जो भी है, जो इन्फॉर्मेशन है। हमारे एक दोस्त है शुएबुर रहमान, उन्होंने कुछ आईसीयू में बोल के मालूम हो रहा, 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मालूम करने के लिए, और इन्फॉर्मेशन तो कुछ भी नहीं है, खाली हमको न्यूज़ से मालूम हो रहा है कि ऐसा एक्सीडेंट होने से बर्न हो गए फैमिली मेम्बर्स। और जितने भी यहाँ के नहीं बोल के टोटल 40 to 47 मेंबर्स बोल के बतला रही है। तो हमारे गवर्नमेंट से अपील है कि जल्द से जल्द इसका कुछ मालूमात करके बॉडीज़ कैसा करते क्या है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और एमपी साहब से और एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, इसमें देखिए और कुछ हो सकता है तो कार्रवाई करने के लिए खुद इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लोग अलग अलग नंबर्स यहाँ पे बोल रहे हैं और हम बस ऑफिशियली ये इंतजार कर रहे हैं कि एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या होता है वो देखें। और फिलहाल तो हमारी प्रायोरिटी ये है कि फैमिली मेंबर्स के साथ मिलें, उनसे बात करें और कोशिश ये करें कि जो फैमिली मेंबर्स वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे हम कोऑर्डिनेट करते हैं, उनकी मदद कर सकें। एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, बहुत सारे लोग नामपल्ली के भी उसमें फैमिलीज है जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं जो उस हादसे का शिकार हुए। मैं बस अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि अल्लाह उन सबकी मगफिरत करे, उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। और सुबह में जैसा फैमिली मेंबर्स असदुद्दीन अवैसी साहब से बात करें, असदुद्दीन अवैसी साहब ने फौरी तौर पर वहाँ पे इंडियन कॉन्सुलेट से बात करते हुए वहाँ पे नुमाइंदगी हमने शुरू की है और हमने हमारे तरफ से भी 1-2 जनों को फौरी तौर पे वहाँ पे भेजा है, जो शायद मोस्ट प्रॉब्ली 5 बजे तक लैंड करेंगे। और उसके बाद जो हो सकता है इंडियन एम्बेसी से कोऑर्डिनेट करते हुए फैमिली मेंबर्स को पूरी तौर पे अपडेट करने की कोशिश करेंगे। उसके सबसे बड़ा कन्फ्यूजन फैमिली मेंबर्स को ये है कि उनको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। हम उस वॉइड को फिल करने की कोशिश करेंगे और हम यहाँ से फौरी तौर पे जैसा इत्तला मिली, अब जो 11 बजे की फ्लाइट है सऊदी एयरलाइंस की, उससे हमने थोड़े उनको रवाना किया है कि वो फौरी तौर पे जाए, इंडियन कॉन्सुलेट से कोऑर्डिनेट करें और फैमिली मेंबर्स को बराबर इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। जो सुनने में आया है कि बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, एक पेट्रोल टैंकर के साथ ये सीधी तौर पे जो बस क्लाइड हुई और उसमें ये लोग का इंतकाल हुआ है। तो बॉडीज किस कंडीशन में है, बॉडीज लाइफ जैसा पोजीशन में है या नहीं है, अगर खुदा न खास्ता अगर वैसा कोई फैसला हमें लेना पड़ता है तो हमें फैमिली मेंबर्स को कॉन्फिडेंस में लेते हुए बरियल का इंतजाम वहाँ पे हो कैसा हो, हमें उनको कॉन्फिडेंस में लेते हुए करना पड़ेगा। और फिलहाल के लिए पूरे फैमिली मेंबर्स शॉक में हैं। एक होली पिलग्रिमेज पे ये लोग निकले थे और फैमिलीज के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है और उसमें ये हादसा हो जाना, फैमिलीज बड़े शॉक में हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.